हेलो बच्चों, आज हम 6th क्लास का शब्द विचार हिंदी का ग्रामर का पाठ पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हम जानेंगे वर्णों का सार्थक मेल और शब्द निर्माण सीखेंगे। शब्दों की विशेषताएं एवं उनके स्रोत, रचना, प्रयोग के आधार पर इनके भेद। ठीक है बच्चों। वर्णों को जोड़ने से कुछ ना कुछ तो बनता है। यदि उनका स्वतंत्र रूप से कुछ अर्थ होता है, यदि उसका स्वतंत्र रूप से कुछ अर्थ होता है तो उसे शब्द कहते हैं। अर्थ ना देने वाली रचना को अर्थ शब्द नहीं कहा जा सकता। मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जिस वर्ण का, तो उस शब्द का उसको हम शब्द नहीं कह सकते। भाषा में वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे फू धन ल, फ पर बड़े ऊ की मात्रा और धन ला, फूल, फूल बन गया। तो ये बना कैसे? स्वर रहित फा है, धन ऊ है यानी बड़े ऊ की मात्रा लगी है फूल पर, और धन ला स्वर रहित ला है। नीचे जो ये टेढ़ी लाइन होती है इसको हल लाइन भी बोलते हैं। ये आधे अक्षर की पहचान है। अगर हम इसमें स्वर जोड़ देंगे व्यंजन में तब ये लाइन नीचे तिरछी रेखा नहीं लगेगी, तो इसलिए ये स्वर रहित है। धन अ साथ में जोड़ के फिर ये पूरा होता है। फूल, स्वर जुड़े हैं ना, ये फा में ऊ जुड़ गया और ला में आ, तो ये बना पूरा सार्थक शब्द बन गया फूल। नेक्स्ट है फू धन ला, धन वा धन री, फुलवारी। फू धन ला, धन या वा धन रा, फुलवारी। फुलवारी बना। फुलवारी में भी ऐसे ही है। व्यंजन रहित फा, धन ऊ, धन ला, धन आ, धन वा, धन आ, धन रा, धन ई, फुलवारी। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आपको? वर्णों के मेल से बनी ये रचनाएं शब्द वर्णों के मेल से बनी यह रचनाएं शब्द हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से अर्थ दे रही हैं। अब इन रचनाओं को देखें। जैसे री धन वा, री धन वा, धन ला, धन फू, तो ये क्या बना? री वा फूल, री वा लफू। री वा लफू का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही ला धन फू, इसका भी, लफू का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये रचनाएं भी वर्णों के मेल से बनी हैं, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं दे पा रही हैं, इसलिए यह शब्द नहीं है। ध्यान रखें कि वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है, वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है जिसका कुछ अर्थ होता है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना को ही शब्द कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, शब्द की विशेषताएं समझेंगे। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। हर शब्द समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र रूप से अर्थ देने जैसे गुण के बिना कोई रचना शब्द नहीं कहलाती। स्वतंत्र रूप से अर्थ देने जैसे गुण के बिना कोई रचना शब्द नहीं कहलाती है। अब हम शब्दों के भेद देखते हैं। शब्द को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। शब्दों को 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों।
शब्दों के भेद। शब्दों के भेद अभी हमने समझे। शब्दों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 भागों में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांट सकते हैं। तत्सम। तत्सम शब्द तत् व सम से मिलकर बना है। जैसे तत् का अर्थ है उसके, तथा सम का अर्थ है समान, मतलब उसके समान, और उसके अर्थात संस्कृत के समान। इस प्रकार तत्सम वह शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अग्नि, अश्रु, कूप, कृषक, ग्रह, दुग्ध, दंत, दस आदि। ठीक है बच्चों। ब्रश ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट। तद्भव। तद्भव को समझते हैं। तद्भव शब्द तत् और भव शब्दों के मेल से बना है, जिससे तत् का अर्थ उससे यानी संस्कृत से, और भव का अर्थ है बना हुआ है। संस्कृत, इसलिए संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, अश्रु से आंसू, कूप से कुआं, कृषक से किसान, ग्रह से घर, दुग्ध से दूध और दंत से दांत और दस से दस बना। समझे बच्चों? तत्सम और तद्भव हमने समझे। कुछ तत्सम शब्दों व उनके तद्भव रूप के उदाहरण लेते हैं। जैसे अंधकार, अंधेरा, आश्चर्य, अचरज, कुंभकार, कुम्हार, चंचू, चोंच, धैर्य, धीरज, लोह, लोहा, सर्प, सांप, अग्नि, आग, उष्ट, ऊंट, गर्दभ, गधा, चंद्र, चांद, पोत्र, पोता, विवाह, ब्याह, स्वर्ण, सोना, अध, आधा, कर्ण, कान, ग्राम, गांव, तेल, तेल, भिक्षा, भीख, स्वसुर, ससुर, स्वपन, सपना, अष्ट, आठ, कश्यप, कछुआ, गोधुम, गेहूं, दधी, दही, मस्तक, माथा, श्रावण, सावन, हस्त, हाथ, आम्र, आम, कपाट, किवाड़, धृत, घी, दुग्ध, दूध, रतन, रत्न, रत्न, रतन, सत, सौ, हस्ती, हाथी। समझे बच्चों? देशज शब्द ग्राम बोलियों व आम बोलचाल से हिंदी में जो गढ़े गए शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं। ग्राम बोलियों और आम बोलचाल से जो बनते हैं शब्द उनको देशज कहते हैं। इनका स्रोत संस्कृत भाषा नहीं है। इन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है। जैसे टांग, ठेठ, झाड़ू, पगड़ी, झोला, खटिया, लोटा आदि, ये सब देशज शब्द हैं। विदेशी विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे तोहफा, इज्जत, जज्बात, फासला, फर्ज, फौजिया, शौक, मॉल, चॉकलेट आदि कुछ अन्य प्रचलित विदेशी शब्द हैं। ठीक है बच्चों?
जैसे जा से बने अरबी फारसी शब्द सजा, अर्जी, जिंदा, बेजुबान, जमीन, जायकेदार, जाहिर आदि। फा से बने अरबी फारसी शब्द फौज, फौरन, फौज, फैसला, फर्जी, फायदा, फसल, फकीर आदि। अन्य शब्द कानून, खुदा, करीब, खबर, गरीब, गैर, इम्तिहान, ईमानदार, राहत, अजनबी, असूल आदि। बिना नुक्ते वाले शब्द, बिना नुक्ते मतलब जिनमें कोई नीचे बिंदी नहीं है। वजूद, वजह, मौज, फांसी, फंदा, फिसल आदि। आ ध्वनियों पर आधारित शब्द डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज, ऑफिस, बॉल, कॉफी, कॉल आदि। अंग्रेजी के अन्य शब्द जैसे स्कूल, फीस, ट्यूशन, कोर्ट, टैक्सी, शर्ट, मशीन, डायरी, पुलिस, फुट, बॉल, टीम, फोन, कोल्ड ड्रिंक, टाइम आदि। अन्य भाषाओं के शब्द जैसे तोप, बारूद, चाकू तुर्की के शब्द हैं। बाल्टी, साबुन, तौलिया पुर्तगाली शब्द हैं। और कारतूस और अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी के हैं। चाय और लीची चीनी के हैं तथा रिक्शा जापानी शब्द है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर रूढ़ शब्द, यह है शब्द जो दो शब्दों के मेल से नहीं बनते, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पत्र, पेड़, नभ, कवि, जग आदि। ये शब्द जो दो शब्दों के मेल से नहीं बनते और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए क धन वी या क धन वी कवि बन गया, या पे धन एड़ पेड़ बन गया। इसके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द समझते हैं। ये शब्द जो दो शब्दों या शब्द के शब्दांश के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके खंड भी अपना अर्थ देते हैं। जैसे दो शब्दों के मेल से बना है पाठ धन शाला, मतलब पाठशाला यानी पाठ के लिए, शाला यानी स्थान। शब्द व शब्दांश के मेल से बने शब्द जैसे दूर, दूर क्या है? शब्दांश है, शब्द का अंश है। धन, जन, दुर्जन, जन जो मेन शब्द है तो बुरा व्यक्ति, इसका मतलब हुआ बुरा व्यक्ति। मोटा शब्द है और आपा शब्दांश है तो ये बना मोटापा। अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, वायुयान, वायुधनयान, वायुयान, प्रयोग धनशाला, प्रयोगशाला, सुधन पुत्र, सुपुत्र, दुर्धन गंध, दुर्गंध आदि। ठीक है बच्चों। विशेष, ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि से बनते हैं। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। अब हम योग रूढ़ को समझते हैं। योग रूढ़ है, योग रूढ़ वह शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनकर कोई विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, क्या बना? रात का स्वामी अर्थात चंद्रमा। इसमें ना तो पहला शब्द रजनी यानी रात और ना ही दूसरा शब्द यानी ईश अपना अर्थ दे रहा है। इनकी जगह दोनों मिलकर तीसरे पद यानी चंद्रमा का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। गजानन गणेश जी, देवनदी गंगा, चक्रधर विष्णु जी, मुरलीधर कृष्ण जी आदि। प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर दो प्रकार के
शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, ये हमने रचना के आधार पर पढ़े थे अभी, अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। विकारी शब्द वह शब्द उनसे मिलकर विकार धन ई से बनकर बना है विकारी शब्द, अर्थात विकार का मतलब है परिवर्तन और ई का अर्थ है वाला, परिवर्तन वाला शब्द। इस प्रकार जिनके रूप, रचना व लिंग के आधार पर उनका परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सब विकारी शब्द है बच्चों। विकारी का मतलब जिनमें परिवर्तन संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, विशेषण के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं प्रयोग के आधार पर। अविकारी शब्द समझते हैं हम। अविकारी शब्द अधन विकार धन ई के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं होना। इसलिए वह शब्द जिनकी रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलती नहीं है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यह 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। कुछ विद्वान निपात को भी विशेष इसमें है, कुछ विद्वान निपात को भी, ही, भी, तक, तो आदि को भी अविकारी शब्द मानते हैं। इसके बारे में हम अगले पाठों में इनके भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। यानी कि सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द जो कुछ अर्थ देते हैं, उन्हें सार्थक अथवा अर्थवान शब्द कहा जाता है, जैसे फोन, युवक, दुकान, ग्राहक आदि, ये सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द यानी वह शब्द जो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देते, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, जैसे फोन, वोन, फोन, वोन, बालक, वालक, दुकान, उकान, ग्राहक, ग्राहक आदि। तो यह निरर्थक शब्द होता है। निरर्थक व सार्थक शब्दों का तुकांत बनकर सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन औपचारिक भाषा के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। किनका? निरर्थक शब्दों का। ठीक है बच्चों, पाठ एक नजर में रिवाइज करते हैं एक बार। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना को ही हम शब्द कहते हैं। नंबर 2, वही वर्ण शब्द समूह कहलाता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। नंबर 3, संस्कृत के वह शब्द जो थोड़ा बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जबकि संस्कृत में जो के त्यों प्रयोग शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। शब्दों के टुकड़े, रूढ़ शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द 2 शब्दों व शब्द एवं शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जैसे पुस्तकालय, सुपुत्र आदि। निरर्थक शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों का तुकांत बनाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे शाम वाम हो गई, चलो थोड़ी चाय वाय बना लो।
ठीक है बच्चों, ये हमने पाठ पढ़ा। आपको समझ आया होगा तो आप लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।